बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे माइसलाइजेशन। हमने पढ़ा था कि जब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल्स को किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो सरफेक्टेंट का चूंकि एक पार्ट पोलर है और दूसरा पार्ट नॉन पोलर है। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सरफेक्टेंट का नॉन पोलर पार्ट सॉल्वेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होगा और सरफेक्टेंट के नॉन पोलर पार्ट का पोलर सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होगा। इसलिए सरफेक्टेंट के मालिक्यूल अपने नॉन पोलर पार्ट को सॉल्वेंट से दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो सब पहले तो यूं होगा कि सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सरफेस पे आएंगे, अपने नॉन पोलर पार्ट को सॉल्वेंट से बाहर निकालेंगे और जब आप सरफेक्टेंट की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो सरफेस सैचुरेटेड हो जाएगी, सरफेस पर मजीद सरफेक्टेंट के मालिक्यूल नहीं आ सकेंगे। देयरफॉर अब उसके बाद सरफेक्टेंट के मालिक्यूल अपने नॉन पोलर पार्ट को सॉल्वेंट से बचाने के लिए एग्रीगेट्स बना लेंगे। ये एग्रीगेट्स माइसल कहलाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं माइसलाइजेशन। द सेल्फ एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट मालिक्यूल इज कॉल्ड माइसलाइजेशन and the aggregates of solvent molecule formed after micellization is called micelles. Micelles को आप supramolecular assemblies भी कह सकते हैं। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो सरफेक्टेंट का पोलर पार्ट सॉल्वेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होगा और सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो दे विल कम एट द इंटरफेस एट सॉल्वेंट एयर इंटरफेस और सॉल्वेंट एयर इंटरफेस पर सॉल्वेंट के मालिक्यूल इस तरह से एब्जॉर्ब होंगे कि पोलर पार्ट बाहर की तरफ होगा और नॉन पोलर पार्ट सॉल्वेंट के अंदर होगा। और जब आप एक ख़ास कंसंट्रेशन से एक्सीड करेंगे तो सेल्फ एग्रीगेशन होगी और माइसल बन जाएंगे। द सेल्फ एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट मालिक्यूल इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड माइसलाइजेशन। तो इसको हम एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि व्हेन सरफेक्टेंट्स आर एडेड टू वाटर। अब हम वाटर के लिहाज से इसको एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन डोमेस्टिक लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री। तो व्हेन सरफेक्टेंट्स आर एडेड इन वाटर द हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट आर नॉट कंपैटिबल विद वाटर. They cause distortion in structure of water and they increase Gibbs energy of system. सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट्स वाटर के साथ कंपैटिबल नहीं हैं। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर की स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करेंगे और सिस्टम की गिब्स एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। हाइड्रोफोबिक पार्ट का वाटर के साथ कॉन्टैक्ट एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है और सिस्टम इस एनर्जेटिकली अनफेवरेबल कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करेगा और गिब्स एनर्जी को भी मिनिमाइज करेगा। देयरफॉर सिस्टम एक्सपेल्स हाइड्रोफोब ऑफ सरफेक्टेंट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ सॉल्वेंट। द सिस्टम टेंड्स टू एक्सपेल हाइड्रोफोब ऑफ सरफेक्टेंट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ solvent. Interior of solvent is also called bulk of solvent. अब इसके दो तरीके हैं कि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल ने अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर से दूर रखना है। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, पहला तरीका, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड एट एयर वाटर इंटरफेस टू मिनिमाइज गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल, जब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे दे रिप्लेस वाटर मॉलिक्यूल एट सरफेस। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल एंड वाटर इज लेस देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर इंटरफेशियल टेंशन इज रिड्यूस्ड। तो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जब इंटरफेस पे आएंगे तो ये सिस्टम की इंटरफेशियल टेंशन को, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे। अब जब सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन एक ख़ास लिमिट से एक्सीड करेगी तो फर्दर सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल इंटरफेस पे नहीं आएंगे। अब वो एक अल्टरनेटिव वे अडॉप्ट करेंगे गिब्स इंटरफेशियल गिब्स एनर्जी को रिड्यूस करने का। Now they will adopt an
alternative way to reduce Gibbs energy of system. There is a limit of concentration to which adsorption, यहाँ adsorption से मुराद interfacial adsorption, there is a limit of concentration to which interfacial adsorption may take place. जब ये लिमिट एक्सीड हो जाती है, when this limit is reached, then no more adsorption is possible and energetically unfavorable contact between hydrophobic part of surfactant and water molecules is avoided by self aggregation of surfactant molecule within bulk of solution. These aggregates are called micelles. ये जो aggregates बनेंगे they are called micelles and they are also called supramolecular assemblies. Supramolecular assemblies of surfactants The micelles are simplest form of association colloid. ये इंपॉर्टेंट बात है. The micelles are simplest form of association colloid. ये देखें इस तरह से माइसल बनेंगे. ये सर्फेक्टेंट्स के यूनिमर्स हैं. ये जो ब्लैक सर्कल है ये इनका हाइड्रोफिलिक पार्ट है. हाइड्रोफिलिक पार्ट को इस तरह ब्लैक सर्कल से शो करेंगे और हाइड्रोफोबिक पार्ट को टेल से रिप्रेजेंट करेंगे. माइसलाइजेशन होगी तो ये इस तरह सुप्रामोलेकुलर असेंबली बन जाएगी. और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है इसलिए डबल हेडेड एरो लगाया है. दिस इज डायनामिक प्रोसेस. अ डायनामिक इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन यूनिमर्स एंड माइसल्स. दिस इज हाउ माइसलाइजेशन टेक्स प्लेस. आफ्टर माइसलाइजेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल. माइसलाइजेशन के बाद अब सिस्टम में 3 तरह के सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं. कुछ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल वाटर एयर इंटरफेस पर हैं, कुछ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल बल्क में हैं और कुछ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल माइसल का पार्ट है. ये तीनों तरह के सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ये देखिएगा ये सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल कुछ इंटरफेस पर, कुछ बल्क में, कुछ माइसल में, एंड दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ये देखिएगा अगर हम सरफेस टेंशन को प्लॉट करें वर्सेस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट. अच्छा, जिस कंसंट्रेशन पे माइसल बनना स्टार्ट होंगे उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन. इसको CMC से रिप्रेजेंट करेंगे. इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. CMC से जब कंसंट्रेशन बिलो है, जब सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन CMC से बिलो है तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे. और चूंकि हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ अटैच होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से बाहर होगा. हेडलॉन्ग एड्सॉर्प्शन होगी. ये देखिए कुछ सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, कुछ बल्क में हैं. बल्क वाले सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल और सरफेस बल्क सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल एंड इंटरफेशियल सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. और CMC के बाद ये इंटरफेस सुप्रामोलेकुलर असेंबली बन गई जिसको हमने माइसल कहा है. इट इज सफेरिकल. जब सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन CMC से ज्यादा, बहुत ज्यादा ना हो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज नॉट वेरी हाई देन CMC, देन माइसल्स आर सफेरिकल. इस पर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सर्फेक्टेंट कब के माइसल कब सफेरिकल होते हैं और कब सफेरिकल नहीं होते. तो ये देखें अब सर्फेक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर, कुछ बल्क में और कुछ माइसल में, एंड दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. सिमिलरली ये देखिएगा बिलो CMC, बिलो क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे. आप सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन इनहांस करते जाएंगे तो सरफेस पर सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी. और एक खास लिमिट के बाद जब सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन एक खास लिमिट को एक्सीड करेगा तो देन माइसल बनना शुरू होंगे.
और उस कंसंट्रेशन को द कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट आफ्टर विच माइसलाइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। ये माइसल 2 डायमेंशन में माइसल को यूं हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन एक्चुअली 3 डायमेंशन में इसको ये 3 डायमेंशन में इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए अगेन, ये सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे, इनिशियली देयर विल बी सरफेस एब्जॉर्प्शन and then there will be micellization, and the surfactant molecule at interface, surfactant molecule in the bulk and surfactant molecule in micelle, they are in dynamic equilibrium with each other. Again ये लेफ्ट टू राइट देखें, इनिशियली आपने सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल ऐड किए, कुछ मॉलिक्यूल बल्क में, कुछ सरफेस पे आ गए। तो जो जो आप सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन इन्हांस करते जाएंगे, इनिशियली जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर ये एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसके बाद आप लेफ्ट टू राइट चलते जाएं, डाइल्यूट सोल्यूशन बना, एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन से आप आ गए डाइल्यूट सोल्यूशन पर। अब बल्क में कंसंट्रेशन सरफेक्टेंट की इंक्रीज हुई तो सरफेस पर भी इंक्रीज हो गई। जब आपने CMC को एक्सीड कर लिया तो सरफेस पर अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन है और बल्क में माइसल बन गए। और जब आप अबव CMC जाएंगे तो एक के बाद दूसरा माइसल, तीसरा माइसल, चौथा माइसल, अब माइसल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो नंबर ऑफ माइसल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड माइसलर कंसंट्रेशन। अब क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन और माइसलर कंसंट्रेशन में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। Critical micelle concentration is the minimum concentration of surfactant after which micellization takes place, and concentration of micelles per unit volume of solution is called माइसलर कंसंट्रेशन। अगेन इस डायग्राम में देखें, ये लो लेफ्ट टू राइट, इनिशियली लो कंसंट्रेशन पे सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल माइसल सरफेस पे आएंगे। जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो बल्क में सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन जब इन्हांस होगी तो सरफेस पर भी सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, सरफेस कंसंट्रेशन भी इन्हांस हो जाएगी। और जब आप क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन को एक्सीड करेंगे तो माइसल बनना शुरू हो जाएंगे। माइसल फॉर्मेशन में नॉन कोवेलेंट फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, यानी जब माइसलाइजेशन होती है तो इसमें सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, आयनिक फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो सकती है, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, वैन वाल फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। यानी ये जो सरफेस पे सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान और जो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल माइसल में हैं इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड हो सकता है। क्यों कि जब काउंटर आयन एड्सॉर्ब होते हैं सरफेक्टेंट की सरफेस पर तो ये आयनिक बॉन्ड की वजह से अटैच होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल सरफेक्टेंट के साथ अटैच होते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से। सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल के टेल्स के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि माइसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कोवेलेंट फोर्सेस। अब एक पॉइंट और कि हेड टू हेड एंड टेल टू टेल ऑर्डरिंग होती है माइसल में। इन माइसल बल्कि देयर इज head to head and tail to tail ordering between surfactant molecules in micelles and those at
एट इंटरफेसेस, सरफेक्टेंट के जो मालिक्यूल इंटरफेसेस पे होते हैं उनके दरमियान और जो मालिक्यूल माइसल में होते हैं उनके दरमियान हेड टू हेड एंड टेल टू टेल ऑर्डरिंग होती है। अब हेड टू हेड एंड टेल टू टेल ऑर्डरिंग का मतलब क्या है? ये देखिए, हेड हेड के साथ अटैच है, टेल टेल के साथ अटैच। ये सरफेक्टेंट के हेड्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं और टेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सरफेक्टेंट के जो मॉलिक्यूल इंटरफेस पे हैं उनके भी हेड्स और टेल्स ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और जो मॉलिक्यूल माइसल में है इनमें भी ऐसे ही है। तो देयर इज हेड टू हेड एंड टेल टू टेल ऑर्डरिंग बिटवीन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द माइसल एंड दोज इन एट इंटरफेसेस। माइसलाइजेशन का फिनोमेना इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे इंटरफेशियल फिनोमेना भी इस पे डिपेंड करते हैं और नॉन इंटरफेशियल फिनोमेना भी इस पे डिपेंड करते हैं। इंटरफेशियल फिनोमेना डेटर्जेंसी का है, रिडक्शन इन सरफेस टेंशन, बल्कि सबसे पहले रिडक्शन इन सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना चाहिए। अब रिडक्शन इन सरफेस टेंशन माइसलाइजेशन पे डिपेंड इसलिए करती है कि जब माइसलाइजेशन स्टार्ट होती है तो सरफेस टेंशन में फर्दर रिडक्शन नहीं होती। डेटर्जेंसी का मतलब है रिमूवल ऑफ डर्ट। जब माइसल बनना शुरू होते हैं सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल की डेटर्जेंसी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये सॉल्युबलाइजेशन के प्रोसेस को हम फ्यूचर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारे फिनोमेना ये माइसल फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं। अब क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन को हम इसको जस्ट इसका अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिटेल से हम इसे बाद में पढ़ेंगे। द कंसंट्रेशन एट विच माइसल फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट्स इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, यानी ये मिनिमम कंसंट्रेशन है सरफेक्टेंट की जिस पर माइसलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सीएमसी की कोई शार्प वैल्यू नहीं होती, इट इज एक्चुअली अ रेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद इन विच माइसलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसलिए जब हम डिफरेंट कंसंट्रेशन से जब हम डिफरेंट टेक्निक से सीएमसी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू डिफरेंट आती है। जब आप सरफेस टेंशन से सीएमसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कुछ और होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से सीएमसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कुछ और होगी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, देयर विल बी माइनर डिफरेंस, बट बोथ वैल्यूज विल नॉट बी सेम। क्योंकि जब आप सरफेस टेंशन से सीएमसी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्चुअली आप सरफेस फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं, आप सरफेस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से सीएमसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम बल्क फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फिनोमेना है इसलिए सीएमसी की वैल्यू में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सीएमसी की कोई शॉर्ट वैल्यू नहीं होती, इट इज एक्चुअली अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन within which micellization takes place। चूंकि माइसलाइजेशन का प्रोसेस रिलेटिवली एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द कंसंट्रेशन एट विच इट एक्चुअली टेक्स प्लेस। अब हमें पता कैसे चलता है कि माइसलाइजेशन हुई है या नहीं हुई, या कब माइसलाइजेशन स्टार्ट हुई है? तो देयर आर लकीली फॉर्चुनेटली देयर आर many physical properties which undergo sharp change at CMC। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइट स्कैटरिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेटर्जेंसी, सॉल्युबलाइजेशन, चार्ज डेंसिटी। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सीएमसी पर जिनमें शार्प चेंज आती है, यानी जब माइसलाइजेशन स्टार्ट होती है तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू में शार्प चेंज आती है, और जिस कंसंट्रेशन पे ये शार्प चेंज ऑब्जर्व हो हम कहेंगे कि ये सरफेक्टेंट की ये कंसंट्रेशन सीएमसी है और यहाँ से माइसलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। देयरफॉर दीज प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट। ये देखिएगा, ये हमने वाई एक्सिस पर रखी मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी,
और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट। ये देखें, सेल्फ डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस, सॉल्युबलाइजेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्बिडिटी, ये तमाम प्रॉपर्टीज सीएमसी पे जाके इनमें बड़ी शॉर्ट चेंज आ जाती है। ये देखें, सरफेस टेंशन इनिशियली रैपिड डिक्रीज है एंड आफ्टर सीएमसी इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। टर्बिडिटी सीएमसी से पहले इसमें रैपिड इंक्रीज है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर में सीएमसी से पहले रैपिड इंक्रीज है एंड देन आफ्टर सीएमसी इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। टर्बिडिटी सीएमसी से पहले ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और सीएमसी के बाद इसमें रैपिड इंक्रीज होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन सीएमसी से पहले स्लो डिक्रीज है और सीएमसी के बाद रैपिड डिक्रीज है। अब हाउ एंड व्हाई माइसलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये अगेन हम वही बात करेंगे कि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर से अवे रखना चाहते हैं। सिर्फ सिस्टम टेंड्स टू मिनिमाइज एनर्जेटिकली अनफेवरेबल कॉन्टैक्ट बिटवीन हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो माइसलाइजेशन बिकॉज इन एक्वस सिस्टम बिकॉज the hydrophobic water interface should be minimized. The system want to minimize the contact between hydrophobic part of surfactant and water molecule. Initially, at the start of micellization, two amphiphilic molecules join each other like this. ये देखें, इनिशियली दो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल अपनी टेल्स को ज्वाइन करेंगे, फिर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर चौथा आएगा, यानी पहले डाइमर बनेगा, फिर 3 मॉलिक्यूल आएंगे तो ट्राइमर बन जाएगा, 4 मॉलिक्यूल आएंगे तो टेट्रामर बन जाएगा, देन पेंटामर, देन हेक्सामर एंड देन अ बिग माइसल इज बिल्ट अप। तो ये माइसल की कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस इस तरह से होगा। तो इनिशियली एट द स्टार्ट टू surfactant molecule join each other. यहाँ amphiphilic molecule mean surfactant molecule, they join their hydrophobic tails under influence of hydrophobic forces. surfactant के molecule एक दूसरे के करीब आएंगे, इन दोनों की tails चूंकि हाइड्रोफोबिक हैं, इनके दरमियान हाइड्रोफोबिक फोर्सेज हैं, इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, they join their hydrophobic tails and form a dimer and then trimer is formed, then tetramer is formed and then micelle is the whole micelle is constructed. Subsequently, more and more surfactant molecule join each other to build a larger micelle like this. अब माइसलाइजेशन के प्रोसेस में दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। एक तो अट्रैक्शन की फोर्स है बिटवीन हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, बल्कि यूं कहना चाहिए द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम वाटर टू इंटीरियर ऑफ माइसल ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक टेल्स में इंटरेक्शन है और सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसलिए सरफेक्टेंट अपनी हाइड्रोफोबिक टेल्स को वाटर से बाहर निकाल के माइसल के अंदर ले जाता है। ये फोर्स, ये फैक्टर माइसल को, माइसलाइजेशन को डिराइव करता है। इट इज प्रो माइसलाइजेशन फिनोमिना। अब दूसरी रिपल्शन की फोर्स है, दैट इज बिटवीन आयनिक हेड्स ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल। अगर आयनिक सरफेक्टेंट है, उनके हेड्स पर आइडेंटिकल चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये फैक्टर माइसलाइजेशन को अपोज करता है। अब हम देखेंगे इन दोनों फोर्सेस की म्यूचुअल मैग्नीट्यूड। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो माइसलाइजेशन नहीं होगी, अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो माइसलाइजेशन हो जाएगी। अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है फिर तो ये सेकंड जो रिपल्शन की फोर्स है ये होगी नहीं, फिर तो सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, इट मीन कि हर हाल में फिर माइसलाइजेशन हो जाएगी। और अगर आयनिक सरफेक्टेंट है उनमें रिपल्शन की फोर्स को मिनिमाइज करेंगे काउंटर आयन
काउंटर आयन जब माइसल के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे तो ये रिपल्शन को मिनिमाइज कर देंगे। और मोर एवर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल वाटर को भी अट्रैक्ट करेंगे। वाटर के मालिक्यूल आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से सरफेक्टेंट के मालिक की सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे और उनकी म्यूचुअल रिपल्शन को मिनिमाइज कर देंगे। माइसलाइजेशन के प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। सरफेक्टेंट के मालिक्यूल्स को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो चूंकि सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक टेल वाटर के साथ कंपैटिबल नहीं है, वाटर के मालिक्यूल हाइड्रोफोबिक टेल से अपने आप को अवे रखेंगे। द वाटर मालिक्यूल विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम हाइड्रोफोबिक पार्ट। In this way, they will become more structured. They will become more ordered and entropy is decreased. Similarly, जो surfactant की हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो जब वाटर के मालिक्यूल उन्हें सराउंड करेंगे तो हाइड्रोफोबिक टेल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी और सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाएगी। अब सिस्टम चूंकि अल्टीमेट डिजायर है एंट्रोपी को इंक्रीज करने की, तो सरफेक्टेंट के मालिक्यूल पहले तो सरफेस पे जाएंगे और जब सरफेस पे जगह नहीं होगी तो वो माइसल बना के हाइड्रोफोबिक टेल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी इंक्रीज कर देंगे और वाटर के डिसऑर्डर को भी बढ़ाएंगे। इस तरह ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो सरफेक्टेंट के मालिक्यूल को सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट्स को जब वाटर के मालिक्यूल सराउंड करेंगे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक हाइड्रेशन। द हाइड्रोफोबिक हाइड्रेशन डिक्रीजेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। Therefore, system tends to get stability and removal of surfactant molecule from water takes place so that entropy may be increased. अब entropy क्यों increase होगी? Due to breaking of water structure and due to removal of mobility constraint on hydrophobic part of surfactant. Both of these factors increase entropy of system. Therefore, we say micellization is entropically favorable process. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ माइसल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।